संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज का दिन है माघ सुधी दूज है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। संत मत में साहिब आए। कबीर साहिब ने अमरलोक का रास्ता जो बंद पड़ा था बहुत दिनों से, उस रास्ते को खोला। अमरलोक का, सत्यलोक का रास्ता। कबीर साहिब ने संत मत की स्थापना की काशीपुरी में, बनारस में, जो आजकल वाराणसी कहलाती है। वहाँ कमल के फूल पे, लहर तारा तालाब पे प्रकट हुए थे और शरीर दिखा था छोटे से बच्चे का। नीरू और निम्मा मुसलमान धर्म में आए हुए थे, वो वहां से गुजर रहे थे। एक अष्टानंद था, ऋषि गुरुरामन जी महाराज का शिष्य था। वह भी वहां पे साधना कर रहा था। स्नान करने के बाद उसने देखा कि आकाश मार्ग से कोई नूर का पुंज आया है। देखते देखते वो कमल के फूल पे उतर गया और उसको लगा कि कोई विशेष शक्ति आई है धराधाम पे। उसने इसका जिक्र गुरुरामन जी महाराज से भी किया, बहुतों से किया था। तो नीरू निम्मा जो साहिब बच्चे रूप में दिखाए थे वहाँ पे लहर तारा तालाब पे, काशीपुरी में, बनारस में श्री गंगा बिल्कुल वहाँ से जाती थी। और लहर तारा तालाब क्या था? श्री गंगा की लहरों से जो तालाब भर जाता था वो भर जाता था, वो तालाब था, बिल्कुल साथ लगता था। और वहाँ पे वो
साहिब को ले आए अपने घर। तो थोड़ा सा विरोध किया। नीरू ने नीमा को कहा, बेगाना बच्चा है, कुछ बात का पता लगेगा, समाज हमारा विरोध करेगा, हे नीमा इसको रहने दे, हम नहीं लेते। तो साहिब ने कहा था, पूर्व जन्म के वचन से तो ही मिला मैं आप, भक्ति संदेश सुनाऊंगा, ले चल अपने साथ। बच्चा कोई बोलता है ऐसी वाणी। साहिब बोले, हे नीरू ले चल, मैंने वचन दिया था। ये किस्सा है, ये कथा है। सौपच सुपच साहिब के शिष्य थे द्वापर में। उनका नाम था साहिब का, उस टाइम करुणा में नाम से आए थे। चारों युगों में साहिब आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनेन्द्र नाम से आए थे, और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, और कलयुग में सन 1398 में 1518 तक रहे, 120 वर्ष साहिब रहे, तो कबीर साहिब के नाम से आए थे। चारों युगों में साहिब आते हैं। तो नीरू को बोले, ले चल, मैंने वचन दे रखा है। किस्सा क्या था? सौपच सुपच वही था जिसके भोजन करने से महाभारत युद्ध के बाद जब राजा धीराज बन गया था, राजा युधिष्ठिर, सपने आते थे, लाशें कटी सिरों की दिख रही थी, युधिष्ठिर बेचैन हो गया था, श्री कृष्ण भगवान को बुलाया था, हे माधव मुझे नींद नहीं आती, मैदान में खून से लथपथ शरीर, गर्दनें कटी दिख रही हैं, मैं बेचैन हूं, मुझे नींद नहीं आती। श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई भंडारा कर, अश्वमेघ यज्ञ कर। सभी ब्राह्मणों को बोला, साधुओं को बोला, संतों को बोला, और ऊपर एक घंटा बांध दिया जाता है, ये 5 बार बजेगा घंटा, तो तेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। ये किस्सा वहां से जुड़ता है। तो होता क्या है, सभी को बुलाया जाता है, भंडारे का आयोजन करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज क्यों राजा थे समय के, उस समय कौरव मारे गए थे सारे के सारे, राजा जो है समय का युधिष्ठिर बना था। तो सभी भाइयों को भेजा न्योता देने, ब्राह्मण आ गए, साधु आए, संत आए, ऋषि मुनि आए, बहुत आ गए। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी वहीं थे। सभी ने भोजन कर लिया और घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी बोले, भाई ओ माधव जी, ये तो भोजन भी सारे कर गए और घंटा तो नहीं बजा, तो बेहतर यज्ञ तो सफल नहीं हुआ। माधव बोले, कहता क्या, कोई ऐसा संत आया ही नहीं इनमें जिसके भोजन करने से तेरा यज्ञ सफल होता और घंटा बजता। फिर जैसा आता किस्सा, पूछा कौन कौन गए थे, कौन कौन बुलाने गए थे। भीम को बुलाया, कहता जी मैं गया था, एक सौपच है, छोटी जाति में आया हुआ है, उसको मैंने बुलाया था, उसने मांग ऐसी कर दी कि वो बस मैं क्रोध में आ गया। कहता क्या कर दी? कहता ऐसे ऐसे 1 करोड़ यज्ञों का फल तेरा भाई देव राजा युधिष्ठिर, तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आऊं, मैंने कह दिया मत आना। श्री कृष्ण भगवान बोले, वही तो है, वही है, उसको बुला के लेके आ और वो भोजन करेगा। तो वहां गए, 5 पांडव, साथ में द्रौपदी थी, और माधव जी ने उनको कह दिया था ऐसे से बोलना भाई, और फिर वो आएंगे। तो फिर वही बात दोहराई, द्रौपदी को बोल दिया था कि ऐसे से बोलना तूने। तो सौपच को बुलाने गए, तो सौपच जी बोले, जी मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करता,
किस्सा तो लंबा है। तो कहता भाई मेरे को दक्षिणा में अगर 1 करोड़ यज्ञों का दान दो तो मैं आऊं। अब ये बात सुनी तो द्रौपदी ने उस वाणी बोल दी, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। हे संत जी, भाव लेके नंगे पैर हम भाव से श्रद्धा से आपको बुलाने आए हैं। और कहा संतों ने, 1 पग आगे रखते हैं ना, संत को मिलने चलते हैं, 1 करोड़ यज्ञों के समान है। अब आप रख लो और बाकी हमें दे दो। तुम्हारी तो वाणी नहीं थी, ये तो किसी ने तुम्हें बताया भेद भाई। कहता चलो मानता हूं। आ गए। 56 प्रकार का भोजन बना रखा था। द्रौपदी के निर्देश में सारा तरकारियां सब्जियां सब हर प्रकार का बना हुआ था माल। सुपत जी को बैठाया वहां पे। अब सुपत जी ने सोचा भाई सारी तरकारियां सारा भोजन इनका सबका मैं भोग लगाऊं। 2-2 दाने 2-2 दाने 1-1 चम्मच सब में से एक थाली में मिला लिया, वो सारा समान करने के लिए सभी का। और 3 निवाले खाए थे और 3 बार घंटा बज गया। और शंका हो गई द्रौपदी के हृदय में, ये तो छोटी जाति का ही रहा। इतना भोजन बनाया, अलग अलग तरकारियां बनाई, सब मिक्स कर दिया इसने तो। फिर घंटा नहीं बजा, संशय हुआ। फिर दोबारा तैयार हुआ, फिर भाव बनाया, फिर भोजन किया श्रद्धा से उन्हें भोजन करवाया। तो फिर यज्ञ सफल हुआ, घंटा बजा, 5 बार घंटा बजा। वह सुपच है, युधिष्ठिर के भंडारे के साथ यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ नाम है सौपच। सुपच भी कहते हैं। वह साहिब के शिष्य थे और जब अमरलोक की तरफ चलने लगा, सूरत आखिरी में आई तो साहिब वहां प्रकट होते हैं। सौपच बोले, हे साहिब, एक निवेदन है मेरी, एक अर्जी है मेरी। कहते मेरे माता पिता को पार कर दो, अमरलोक ले चलो। साहिब बोले, भाई ये मोह ममता तेरे अंदर कहां से पैदा हो गई? अब यहां तो कोई किसी का पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। ये तो मोह ममता के नाते काल पुरुष ने यहाँ बनाए हुए हैं। उनमें लोग बंध के यहाँ आवागमन से बंधे चले जा रहे हैं। नहीं भाई, रहने दे इस बात को। उन्होंने पुरजोर मांग करी, साहिब से पुरजोर निवेदन किया। तो साहिब ने फिर कह दिया, भी ठीक है, किसी न किसी जन्म में मैं इनको पार कर दूंगा। ये वही नीरू नीमा चले आ रहे थे, जन्मों से चले आ रहे थे ये। तो ये किस्सा सुनाया साहिब ने। तो फिर साहिब ने काशीपुरी में रह के प्रचार किया, प्रसार किया। गुरु रामानंद जी महाराज जो समय के वहाँ के सबसे बड़े सदगुरु रहे, 1400 ऋषि तो शिष्य थे गुरु रामानंद जी महाराज के दरबार में। तो साहिब का वहाँ जुड़ाव हुआ। किस्सा लंबा हो जाएगा, ये भी अलग से है बात। कुछ कट्टरता थी, सुन लो ध्यान से बात। ब्राह्मण कुल में थे गुरु रामानंद जी महाराज, और साहिब मुसलमान जाति में थे, छोटे कुल में थे, धानक समाज में थे। तो बर्दाश्त करना ही नहीं था। तो साहिब ने विचार किया कि कैसे अपनाऊं मैं रामानंद जी महाराज को। तो सुबह सुबह वो जाते थे स्नान करने, रामानंद जी महाराज श्री गंगा में, और पौड़ियों पे जाके साहिब छोटे बच्चे के रूप में थे, वहाँ लेट गए। वो लकड़ी की वो पहनते थे खड़ाऊं रामानंद जी महाराज। तो थोड़ा टच हो गया, बच्चा चिल्लाया, अरे तेरे ऊपर तो पैर टिक गया भाई। बेटा कोई बात नहीं, छाती का लगा लिया। और उनके गले में से निकल के माला उनके गले में डल गई साहिब के। उनको पता नहीं लगा इस बात का। कहता, बेटा कोई चोट तो नहीं आई तुझे? कहता, नहीं जी, आप जी पिताजी हो, मेरे पिता समान हो, तुम गुरु भी हो मेरे, मुझे क्या चोट लगनी थी, ये बातें हो गई।
पता था नहीं किसी को किस्से का। तो ऐसे फिर जब आते हैं दरबार में साहिब, तो जो शिष्य थे उन्होंने रोक लिया, आपका स्वीकृति नहीं अंदर जाने की। आप मुसलमान धर्म में हो, जुल्हा जाति में हो, ये ब्राह्मण कुल में है, तुम्हारी तो शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते ये। साहिब बोले मैं तो अपने गुरु जी से मिलना चाहता हूँ भाई, मेरे तो सदगुरु हैं ये, तो मेरे तो गुरु हैं ये। कहते पहचान क्या है? कहते माला देते हैं जिसको भी शिष्य बनाते हैं। तो साहिब के पास माला थी। अब वो किस्सा हुआ, खुली बात, तो रामान जी महाराज ने स्वीकार कर लिया कुछ बातों के बाद। किस्सा लंबा हो जाएगा, मुख्य बात पे हम आएंगे। तो वहां पे फिर प्रचार शुरू होता है संत मत का। संत मत का प्रचार सीधा अमरलोक का है, सत्य लोक का है। 3 लोक के ज्ञान से परे चौथे लोक का ज्ञान है संत मत में। 3 लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन सबको डाहे। कबीर साहिब कहते 3 लोक में जो भी आ जा रहा है, निरंजन जो काल पुरुष है सबको खा रहा है। 3 लोक से भिन्न पसारा, चौथा लोक सदगुरु का न्यारा। साहिब ने कह दिया, चौथे लोक का मार्ग प्रशस्त कर दिया, अमर लोक का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसकी एवज में जितने वहां प्रचारक थे, मंडलेश्वर थे, महाराज थे, सो कॉल्ड बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सारे के सारे विरुद्ध हो गए साहिब के। कबीर साहिब के सारे विरुद्ध हो गए काशीपुरी के। जब भी बात होती, मुलाकात होती, साहिब कहते मैं तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ दिया? कहता जी आपने ऐसा नया एक पंथ लेके आ गए। कहता भाई नया तो है ही नहीं, ये तो सनातन है, ये तो पुरातन है। सनातन पुरातन पंथ है, ये नया तो है नहीं, ये तो पुरातन है। तो वहां पे काशीपुरी में साहिब के खिलाफ पुरजोर प्रचार हो गया। जो वहां के मुखिया रहे, सभी तीर्थों के मुखिया रहे, भिन्न भिन्न गुरुओं के आश्रमों में जो सोकाल रहे, वो सारे विरुद्ध हो गए। तो फिर उन्होंने एक विचार किया कि कबीर साहिब की बेइज्जती करो, तब मानेगा, तब पीछे हटेगा नहीं, हटेगा नहीं। तो फिर क्या होता है, वहां के पांडवों ने, बड़े बड़े मुखियों ने एक चिट्ठी निकाल दी कि सुधी दूज को कबीर साहिब भंडारा दे रहे हैं। गांव गांव, शहर शहर, गली गली वो चिट्ठी भेज दी। गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, लाखों आदमी आएंगे और करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अब वो आएंगे तो इसको शराब भी देंगे, इसको गाली भी देंगे, इसकी बेइज्जती भी करेंगे, और तब ये पीछे हटेगा। ऐसा ख्याल करके उन्होंने सुधी दूज को भंडारे की बात कह दी, और साहिब को बताई तक नहीं, प्रजा में चिट्ठियां जाने लग गई। वो आज सुधी दूज है, जिस दिन फिर साहिब ने भंडारा किया था। वो भंडारा जो हुआ था, लाखों लोग आए थे वहां पे, लाखों तंबू तन गए थे, हर प्रकार की मिठाइयां, भोजन, हर प्रकार से वहां पर प्रबंध हो गया था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, जिन लोगों ने हिस्सा लिया भोजन करने में, उन्होंने कहा कि ऐसा भोजन कभी जीवन में नहीं किया। इतना स्वादिष्ट भोजन वहां बना था। कहने को तो लोग इसको शायद झूठ भी करार दे देंगे, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, हमारे धर्मों की लगा लो, हमारे ऋषियों की लगा लो, कुछ करामातें आती हैं उनके निमित्त जुड़ के। आम आदमी कहता झूठ, हम नहीं मानते इसको। ना मानने कोई, मनाना या न मनाना तो कोई बात नहीं होती भाई। लेकिन सत्य परमात्मा, सतपुरुष का सीधा ज्ञान साहिब ने दिया था। तो
सुधी दूज के निमित्त आज का ये सत्संग है और आज भंडारा है और साहिब की नाम ही कुछ भक्तों ने भाई ये दिया आज का। और साहिब की इसी के निमित्त एक श्रीवाणी है, बड़ी ऊंची है, सारगर्भित है, तो उसको लेंगे हम। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है। उन्होंने ही अपनी कुछ बातों का खुलासा कर रखा श्रीवाणी में और उन्हीं की श्रीवाणी को ले रहे हैं। उसमें काफ़ी कुछ खुलासा हो जाता है। श्रीवाणी है, भजन के माध्यम से है, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर। सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर। कौन बंधावे मारी धीर। दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। साहिब के बिना कौन बंधावे मारी धीर। काशीपुरी के वासी पंडित लिख लिख भेजें चीर। काशीपुरी के वासी पंडित लिख लिख भेजे चीर। सुधी दूज को जी मन आइयो। सुधी दूज को जी मन आइयो। यज्ञ तो रची है कबीर। यज्ञ तो रची है कबीर। सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर। कौन बंधावे मारी धीर। दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। साहूकार से नहीं बतलाया नहीं कोई तन का वीर। साहूकार से नहीं बतलाया ना कोई तन का वीर। पैसा धेला पास नहीं था। पैसा धेला पास नहीं था। पड़ी थी भगत पर भीड़। पड़ी थी भगत पर भीड़। सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर। कौन बंधावे मारी धीर। दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। आपे हरि बनजारा बन गए आपे बने कबीर। आपे हरि बंजारा बन गए आपे बने कबीर। अनंत टोकने अनंत कढ़ाई। अनंत टोकने अनंत कढ़ाई। आपे भर जल नीर। आपे भर जल नीर। सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर। दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। साहिब के बिना कौन बंधावे मारी धीर। शक्कर चावल घालो ब्राह्मण हम घालेंगे घी। शक्कर चावल घालो ब्राह्मण हम घालेंगे घी। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। संतों की सुध लीन। संतों की सुध लीन।